नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। अभी हाल ही में एक हमारी भारतीय सेना से संबंधित अग्निवीर योजना से संबंधित जो एक डिमांड थी कि अग्निवीर योजना, जो अग्निपथ योजना है, उसकी जो खामियां हैं, उसकी जो कमियां हैं, उसको दूर करके कुछ अच्छी स्कीम लानी चाहिए। यहाँ पर मैं पहले आपको बता देता हूँ कि जो अग्निवीर स्कीम थी, या अभी प्रेजेंट में भी, अभी हाल में भी अभी चल रही है, वह भी एक अच्छी स्कीम थी। लेकिन उसमें क्या था, केवल 4 वर्ष के लिए ही सैनिक भर्ती होता था। अभी फिलहाल सन 2024 में अग्निपथ के अंतर्गत अग्निवीर की वैकेंसियां हैं 46,000। नौकरी की भूमिका आपको मैंने बता दी। अग्निवीर 8th 10th 12th पास होना चाहिए, 17 से 23 वर्ष की अवस्था होनी चाहिए, वेतनमान 30,000 से लेकर 40,000 तक, और नौकरी की जगह पूरे भारत में। इसका सिलेक्शन फिजिकल और मेडिकल के बेस पर होता है, ऑनलाइन प्रोसेस है, और आप इंटरनेट पर इसको सर्च करके ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर अग्निवीर अप्लाई कर सकते हैं। पहले वर्ष में 21,000 रुपये प्रति माह मिलेगा, दूसरे वर्ष में 23,100 रुपये प्रति माह मिलेगा, तीसरे वर्ष में 25,580 रुपये प्रति माह मिलेगा, चौथे वर्ष में 28,000 रुपया प्रति माह मिलेगा, जिसका अगर 4 वर्ष का टोटल करते हैं तो 11,72,160 रुपये आता है। और चौथे वर्ष के समय में जब सेवानिवृत्ति होगी तो गवर्नमेंट सरकार, भारतीय सरकार 11,71,000 अपने सरकारी फंड से देंगे। तो टोटल कुल मिलाकर 23,43,160 रुपये बनता है। एक अग्निवीर जब रिटायर होगा तो रिटायरमेंट के समय वह 25 लाख रुपए लेकर के घर में आएगा। परिणाम स्वरूप अगर वो उसमें फ़ायदा क्या है, बेहतरीन शानदार सेना का प्रशिक्षण मिलता है। 4 वर्ष तक भारतीय सेना में रह करके भोजन, कपड़ा, बोर्डिंग, लॉजिंग सब निःशुल्क सुविधाएं मिलती हैं। कैंटीन फैसिलिटी, वार्षिक अवकाश, एनुअल लीव, कैजुअल लीव, आकस्मिक अवकाश, मेडिकल लीव, और माता पिता डिपेंडेंट का आना जाना, उनके लिए चिकित्सीय सुविधा, अनुशासित जीवन शैली और एक अच्छा वातावरण अग्निवीर सैनिक को प्राप्त होता है। 4 साल के पश्चात वह विभिन्न क्षेत्रों में नौकरी के लिए अप्लाई कर सकता है, जहां पर उनके लिए रिजर्वेशन किया जाएगा। इसके लिए अप्लाई करने का तरीका मैंने आपको बता दिया, और जहां पर सर्विस ले सकते हैं, अनेक स्थान हैं जहां पर अग्निवीर के नाम से वैकेंसी निकल रही हैं, और हमारे रिटायर्ड अग्निवीर सैनिक उसमें भर्ती हो रहे हैं। अब मैं आपको बता रहा था कि यह अग्निवीर सुविधा को, इसकी जो कमियां थी उसको दूर करके सरकार ने कुछ उपाय किए हैं, उसके संबंध में मैं आपको बताना चाहता हूं। तो उसको आप बड़े ही ध्यान से सुने, ताकि आपके दिल में यह शक ना रहे, यह संदेह ना रहे कि अग्निवीर में कोई समाधान या कोई संशोधन नहीं किया गया है। सबसे पहले अग्निपथ या अग्निवीर स्कीम का नाम चेंज करके सैनिक सम्मान स्कीम दिया जा रहा है। एक अच्छा नाम दिया जा रहा है, सैनिक सम्मान स्कीम, सैनिक सम्मान योजना। और क्या चेंज हुआ, इसमें जितने भी अग्निवीर यानी कि सैनिक भर्ती होंगे सैनिक सम्मान योजना के अंतर्गत, उनमें से जो सर्वश्रेष्ठ होंगे 25% उनको स्थायी नौकरी दे दी जाएगी, और उसमें यह प्रतिशत देश की गतिविधियों को देखते हुए 60% सैनिकों को भी स्थायी किया जा सकता है। जितने भी टेक्नीशियन के रूप में सेना ज्वाइन करेंगे उनको परमानेंट किया जाएगा। जो पहले 4 वर्ष की ड्यूटी थी उसको बढ़ाकर 7 वर्ष कर दिया गया है।
यदि एक सैनिक की मृत्यु हो जाती है किसी भी कारण से, तो उसके परिवार को, फैमिली पेंशन मिलेगी। ट्रेनिंग पीरियड, जो प्रशिक्षण का काल है, वो 24 हफ्ते से बढ़ाकर 42 हफ्ते कर दिया गया है। एक वर्ष में 52 हफ्ते होते हैं, तो एक वर्ष में अगर 52 हफ्ते होते हैं तो उसमें 10 हफ्ते कम कर दिए, लगभग 2.5 महीने कम कर दिए, तो 10 महीने की ट्रेनिंग इसमें रहेगी। सैलरी को बढ़ाया गया है, वेतनमान बढ़ाए गए हैं। जो सैनिकों की संख्या है, भर्ती होने वाले सैनिकों की संख्या, उसको भी बढ़ाया गया है। टोटल एक साल में 45 डेज, 45 दिन तक की छुट्टी ले सकते हैं। अभी जो फ्रेशर अभी ज्वाइन करेंगे उनको अग्निवीर नाम से नहीं पुकारा जाएगा, क्योंकि अभी इस योजना का नाम सैनिक सम्मान स्कीम हो गया है। टोटल पैकेज अग्निवीर में 4 वर्ष में 25 लाख था, 25 लाख था, जो कि बढ़कर अभी सैनिक सम्मान योजना के अंतर्गत 41 यानी कि 41 लाख रुपया हो गया है। इसमें भारत सरकार गारंटी ले रही है कि ये जब 7 वर्ष के बाद किसी भी सैनिक को सेवानिवृत्त किया जाएगा या वह सेवानिवृत्त होगा, तो उसको निश्चित रूप से आगे के लिए नौकरी मिलेगी और उसको उपलब्ध कराई जाएगी। 15% रिजर्वेशन रहेगा सभी नौकरियों में, और उनके लिए कुछ नियमों का भी रिलैक्सेशन रहेगा। अगर इस प्रकार सैनिक सम्मान योजना के अंतर्गत किसी सैनिक का बलिदान होता है, वह अपने प्राणों को न्यौछावर कर देता है देश के लिए, तो उसको वह सारी सुविधाएं उसके परिवार को दी जाएंगी जो एक आम सैनिक को मरणोपरांत दी जाती हैं। अगर शॉर्ट में मैं तुलना करूं तो अग्निवीर स्कीम में जो कार्यकाल था 4 वर्ष का, सैनिक सम्मान स्कीम में 7 वर्ष का हो गया। अग्निपथ स्कीम में जो लमसम अमाउंट मिलता था वो लगभग 25 लाख था, वो है सैनिक सम्मान स्कीम के अंतर्गत 41 लाख हो गया। जो आफ्टर डेथ, अगर मान लो कुछ मृत्यु हो जाती, किसी कारणवश बलिदान हो जाते हैं, तो अग्निपथ स्कीम के अंतर्गत 50 लाख परिवार को मिलता था। सैनिक सम्मान योजना के अंतर्गत अभी 75 लाख रुपए मिलेगा। वैकेंसी इसकी चलती रहेंगी, हर 6 महीने में इसका रिव्यू होता रहेगा। रिलैक्सेशन जो है अग्निपथ स्कीम के तहत बाहर के जॉब में 10% था, सैनिक सम्मान स्कीम के अंतर्गत 15% किया गया है। ट्रेनिंग पीरियड पहले 24 हफ्ते था, उसमें कुछ खामियां नजर आईं, तो सैनिक सम्मान योजना के अंतर्गत ट्रेनिंग पीरियड, प्रशिक्षण काल को 42 हफ्ते 42 वीक्स कर दिया गया। अब एनओसी के लिए अप्लाई कर सकते थे पहले अग्निपथ स्कीम में। सैनिक स्कीम में एनओसी की आवश्यकता नहीं है। जो छुट्टियां थी अग्निवीर के लिए, वो 30 डेज थी, 30 दिन थी। सैनिक सम्मान योजना के अंतर्गत इसको बढ़ाकर 45 दिन, यानी कि सैनिक सम्मान योजना के अंतर्गत यदि सैनिक भर्ती होता है, वह वर्ष में 45 दिन तक की छुट्टी ले सकता है। अब इसके अंतर्गत सैनिक सम्मान स्कीम के अंतर्गत आपकी अधिक से अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए आप वेबसाइट पर सर्च कर सकते हैं, और यह सब जो भी मैंने डेटा बताया है, यह हमारी भारतीय सरकार द्वारा दिया गया है।
इसमें अभी मैं समझता हूँ कि यह अग्निपथ या अग्निवीर योजना का एक विशाल रूप, एक उत्तम रूप, एक सर्वोत्तम रूप सामने आया है। जिस किसी भी परिवार में ऐसे बच्चे हैं जो कि सैनिक सम्मान योजना के अंतर्गत सेना में भर्ती हो सकते हैं, उनको सेना में अवश्य भर्ती होना चाहिए। 7 वर्ष की सेवा कोई ज़्यादा लंबी सेवा नहीं है और इसमें 41 लाख रुपए लेकर घर वापस आना और आकर के पुनः जॉब की एश्योरेंस कि निश्चित रूप से जॉब लगेगी ही लगेगी, यह एक अच्छी योजना है। इसका लाभ उठाना चाहिए और देश की सेवा के इस मौके को छोड़ना नहीं चाहिए। मेरा सभी सेवानिवृत्त सैनिकों से निवेदन है कि वह इस वीडियो को, इस रचना को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सभी नौजवानों तक इस फैसिलिटी के बारे में, इस सुविधा के बारे में इस वीडियो के माध्यम से उनको बताएं। यदि आपको मेरा यह वीडियो, यह रचना अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं सभी सैनिकों के लिए, चाहे वह सर्विस में हैं या रिटायर्ड हैं, उनके लिए, उनके परिवारों के लिए हार्दिक शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं करता हूं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, जय भारतीय सेना।